देखो बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 7 में क्या पढ़ेंगे? घातांक, धनात्मक और ऋणात्मक घातांक। तो पहले चर्चा थोड़ा कर लेते हैं भैया। जैसे 2 घाते 4 का मतलब क्या है बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ना। 2 घाते 4 का मतलब इतना है, मतलब 2 दूनी 4 2 8 दूनी 16। बच्चों अगर ऐसे लिखा रहे 2 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो इसका घात रूप में कैसे लिख सकते हैं? 3 घाते 4। अगर खाली 4 हो इसको घात रूप में कैसे लिख सकते हैं? 1 ना भाई। अगर 1 हो ना, अगर मान लीजिए 4 घाते 0 हो तो उसका मतलब क्या होगा? 1। किसी भी संख्या का घात 1 बराबर और 0 बराबर 1। यही सब चीजें हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और फिर प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए 4 घाते -1 हो तब इसका मान क्या होगा? ना भाई 4 घाते -1, तो हम लोग जानते हैं हर संख्या का नीचे बटे 1 होता है। अब जो हम इसको चेंज करेंगे तो ये ऋण वाला क्या बन जाएगा? धन। तो क्या बन जाएगा बच्चा? 1/4 घाते 1। अब घाती 1 रखा चाहे मत रखो, चाहे 1 रखो तो वो बात है, हो कि नहीं? अब तो क्या होगा? 4 घाते -1 का मतलब 1/4। 4 घाते -1 का मतलब क्या? 1/4। तो किसी भी संख्या का घात -1 ना, उस संख्या का क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम ना जी। अगर 4 का घात -1 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसका उत्तर क्या होगा? इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। इसका उत्तर क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम समझ रहे हो ना? 4 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/4। कहने मतलब जब दोनों संख्याओं को गुणा करें तो उत्तर कितना होना चाहिए? 1। 1 आए तो समझ लो ये संख्या एक दूसरे की क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। 4 1 के 4, 4 में 4 का भाग दा 1, आ गया नहीं? यस सर। तो कहने मतलब 4 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/4। 4 घाते -1 का मतलब 1/4, समझा? यस सर। हाँ, -1 किसी भी संख्या का घात -1 मतलब उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, समझा? कितने बच्चों को समझा? शाबाश बच्चों, हम मिटा दे ना। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं? जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो दोनों संख्याएं एक दूसरे की क्या कहलाती हैं? गुणात्मक प्रतिलोम, समझा? यस सर। जैसे देखो बच्चा 4 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/4, 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4, हो कि नहीं? यस सर। एक मतलब समझा था ना? यस सर। एक का पावर कितना हो? 1 -1, समझा है? यस सर। एक का पावर का हो -1। अच्छा, 4 मतलब समझा था ना? यस सर। जब बराबर बराबर 1/4 हो तो एक पावर का हो? एक का पावर -1 हो तब 1/4 आएगा ना हो। अच्छा बताओ, थोड़ा सा बताओ, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 ना हो। तो मतलब 2 घात के -1। अगर इसी तरह एक उल्टा कर दे, ये कहां चला है? नीचे आ जाए और धनात्मक हो जाए। धनात्मक हो जाए तो मतलब यही बचे कि नहीं? 1/2। इतना बच्चे सुनना हो। शाबाश बच्चों, एक एक उदाहरण हल करते जाएंगे ना। अच्छा बताओ बच्चों, 10 घाते 2, 10 घाते 2 को क्या लिख सकते हो? हम लोग खेलेंगे गणित के साथ, क्या करेंगे? खेलेंगे। 10 घाते 2 को कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, 10 गुणे 10 लिख सकते हो ना? ना बच्चों। अच्छा, और देखो 10 का हमें कितना हुआ बच्चा? क्या हुआ? क्या हुआ? 100। 10 में 10 के गुणा करो क्या होगा? 100। अगर ये 10 घाते 2 हो, अगर क्या कह दे 10 घाते 1 कह दे ना, तो क्या होगा? ऐसे होगा। देखो क्या 10 घाते 1 का मतलब क्या? 10 गुणे 10 बटे 10 ना हो।
इसको क्या लिख सकते हो 10 घाते माइनस 1 का 10 गुणे 10 में 1 कम कर दे मतलब एक हिस्सा काट के निकाल ले 1 और 3 ना काट के निकाल तो बच्चा 3 ना हो हो कि नहीं तो क्या होगा बच्चा 10 घाते 2 बटा 10 घाते 1 तब बराबर कितना आए 10 घाते 1 आए कि नहीं यस सर जैसे जैसे घटाव चला जाए 2 से 1 1 से 0 0 तक आओ अब 10 घाते 0 का मतलब क्या होगी 10 घाते 0 का मतलब 1 होई कैसे बताओ कैसे होगा ना यही हम लोग क्या करेंगे बच्चों यही सीखेंगे ना हो एक घटता चला जा रहा है क्या कर रहा है घटता चला जाएगा अब यही वाला एक आएगा ना ये वाला एक आ गया जैसे देखा ये 2 रहा एक कितना रहा 10 घाते 2 का बच्चा 10 घाते 2 आज जब एक भाग दे 10 के कितना आएगा 10 घाते 1 अब फिर 10 का भाग देगा क्या होगा भाग दे चेक करा पहला कितना रहा 10 घाते 1 न हो अब बटे 10 घाते 1 न हो अब देखा का मान शून्य हो कि नहीं चेक करा देखा 1 में से घटा तो शून्य हो ना हो हां तो बच्चा कितना आए 10 घाते 1 माइनस 1 न हो लिख सकता था कि नहीं तो कितना आए 10 घाते 0 आई कि नहीं लेकिन तो उसमें जाना था कि किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग दे तो कितना आता है 1 आता है ना आता है कि नहीं ये 10 में 10 का भाग दे तो कितना है 1 तो 10 घाते 0 का मतलब कितना हुआ कितना बच्चे समझ गए कि 10 घाते 0 का मतलब कैसे 1 होगा हां कि नहीं 10 घाते 0 का मतलब समझो ना 10 घाते 1 बटा 10 घाते 1 10 घाते आप तो बता सकते हैं कि 10 घाते 0 का मतलब 1 कैसे है क्योंकि 10 घाते 0 बराबर 10 घाते 1 बटा 10 घाते 1 10 घाते 1 में 10 घाते 1 का भाग देंगे तो घट जाएगा क्या हो जाएगा पावर घट जाएगा पावर घटने के बाद क्या आ जाएगा 0 और 10 घाते 1 में 10 घाते 1 का भाग दोगे कितना आएगा उत्तर 1 आ गया कि नहीं बच्चों ये अरे भाई अपनी गिनती में गिनती भाग दो कितना आए 1 आए ना हो अच्छा आगे देखो थोड़ा सा और चर्चा करिए एक एक का लिख सकता था ना क्या क्या लिख सकते हैं एक तो क्या लिख सकते हो 10 घाते 0 लिख सकता था ना से एक तो क्या लिख सकती हो किसी भी संख्या को कई ढंग से लिख सकते हैं ना एक को क्या लिख सकते हैं 10 घाते 0 टाइप हम पढ़ चुके हैं किसी भी संख्या का घात 0 बराबर 1 और क्या लिख सकता था बच्चा 10 घाते 1 माइनस 1 लिख सकता था ना और क्या लिख सकता था बच्चा 10 से लिख सकता 10 घाते 1 गुणे 10 घाते माइनस 1 लिख सकता था ना एक ही चीज को कई ढंग से लिख रहे हो 10 घाते 0 लिख रहे हो जैसे आप लोग को ये बता रहे हैं कि कब ऐसे लिख दिया गया ना जो बच्चे इसको जान रहा है यार इसको मतलब एक ही हो जाए का जुटे में परेशान हो तुरंत समझ जाए इसका मतलब अच्छा है इसका मतलब ये तो देख रखा जुटे भाग देना ये सब करना की जरूरत नहीं है आप लोग थोड़ा सा पढ़ ही रहेंगे दिमाग में रहेगा 10 घाते 10 गुणे 10 घाते माइनस 10 घाते 1 गुणे 10 घाते माइनस 1 मतलब 1 होगा अच्छा 10 घाते 1 माइनस 1 मतलब 0 मतलब 1 इतना ज्यादा परेशान होने में तुरंत उत्तर 1 समझा आगे देखा बच्चा अच्छा देखो 10 घाते माइनस 1 है 10 घाते माइनस 1 का मतलब कितना 10 घाते माइनस 1 का मतलब कितना 1 बटा 10 अरे भाई ये बात देखा तेरे बताई तो उसको हाई 4 घाते माइनस 1 का मतलब 1 बटा 4 हो गया नहीं तो इससे 10 घाते माइनस 1 का मतलब 1 बटा 10 हो गया नहीं ये का ध्यान दो 10 घाते माइनस 1 का मतलब 1 बटा 10 अब कैसे भरा बताए रहे कैसे भरा अरे भाई यही बटवा नीचे के देके उलट गया ना ऋणात्मक प्रतिलोम हो कि नहीं जब उलट देंगे तो एक नीचे वाला क्या बन जाए ध्यान में अच्छा अगर 10 घाते माइनस 2 होता 10 घाते माइनस 2 होता हो बच्चा
1/10 घाते 1/10 गुणे 10 या 10 घाते 2। और अगर 3 रहे तो बच्चा 10 घाते -3 रहे तो क्या लिखवा 1/10 गुणे 10 गुणे 10 हो कि नहीं। अच्छा कितने बच्चों के समझ में आया। अच्छा देखो और थोड़ा सा जीरो कैसे आया, जीरो मतलब कैसे ये होगा थोड़ा सा और देख लो। अब मान लीजिए एक संख्या ले लो बच्चा कितना 10 घात 3 घाते 3 कितना लो 3 घाते 3 3 घाते 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे 3 3 के 9 27 दिया 81। अच्छा इसका बटा 3 न हो देखो 3 घाते 3 हो अगर एक काट के बाद कितना बची ढाई 3 3 का 27 27 कितना होगा भैया 27 बटा 3 3 का 27 बटा 3 कितना हुई 27 बटा 3 मतलब 3 9 27 ना हो ना हो। अच्छा आगे देखा ये मैं शुरू कर चाहता हूँ कि ऐसे भागना है 3 घाते 3 का मतलब कितना 3 गुणे 3 गुणे 3 मतलब कितना 27 और 3 घाते 3 बटा 3 तो मतलब कितना हुई 27 बटा 3 मतलब 3 9 27 ना हुई ना। देखा घटा था जैसे 3 का अब एक घटाए घटे कैसे उस संख्या के भाग दिए अब कितना आएगा 3 घाते 2 आगे ना प्रिंसी 9 का लिख सकता था 3 घाते 2 ना अब 3 का भाग दे कितना आई 3 गुणे 3 बटा 3 मतलब एक काट के कितना बची 3 अब फिर 3 में 3 का भाग दा कितना आई भाई 3 घाते 1 माइनस 1 मतलब 3 घाते 0 3 में 3 का भाग देगा कितना आई 1 आई कि ना यार आई यार तुम लोग बस थोड़ा सा पढ़ोगे घर पे ना अच्छे समझ में आ जाएगा। जब घटता जाएगा घटाते जाओ तो क्या आ जाएगा लास्ट में 0 पहले 3 फिर 1 घटाए ना जी फिर 1 घटाए फिर और घटाते जाओ तो लास्ट में क्या आ जाएगा 0 ना तो 0 का मान कितना है 1 तो ना चलो ठीक है बच्चों नोट कर लीजिए।